और बड़ी खबर है, लखीमपुर खीरी में सपा के कैडर प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। देवकली के आदर्श कॉलेज स्थित शिविर के समापन समारोह में अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। अपनी बात कह रहे हैं। मंच पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा जी, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय महासचिव राम आचार्य राजभर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति के हमारे पदाधिकारी, जो गढ़ है वो समाजवादियों का गढ़ दोबारा बन जाए। यहाँ के ऐसे नेता कार्यकर्ता हैं जिन्हें बताने की जरूरत नहीं है, वो राजनीतिक परिस्थितियों से जागरूक हैं कि हमारी देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं, प्रोफेसर सुधीर पवार जी, इन्होंने भी बहुत अच्छी जानकारी आपको दी होगी। अभी मुझसे पहले पूर्व सांसद रवि वर्मा जी ने बोला होगा, मुझे बताया कि 1 घंटे से ज्यादा आपने बोला है। 1 घंटा बोले आप कि ज्यादा बोले? 1 घंटा बोला उन्होंने। हमारी पार्टी के और नेताओं ने भी बहुत सी बातें रखी होंगी। मैं समझता हूं कि 8 और 9 महीने बाद जो चुनाव होने जा रहा है 24 का, उसके लिए आप आज ही से तैयार हो गए होंगे। हालांकि ये फैसला हम लोगों का राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय सम्मेलन का था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, कि जून के पहले हफ्ते तक समाजवादी पार्टी अपने बूथ स्तर का और सेक्टर स्तर का पूरा संगठन तैयार कर लेगी। हालांकि जो विधायक चुनाव लड़ते हैं या संगठन में जो लोग रहते हैं, वो ऐसा काम करते हैं कि हमारा संगठन रहता है, लेकिन संगठन पूरी तरीके से बना हो और जब जरूरत हो संगठन की, तो वो संगठन हमारा वहां पर दिखाई दे। इधर हम समाजवादी लोगों ने बहुत चुनाव लड़े हैं और हो सकता है हमारे किसी न किसी वक्ता ने ये बात रखी होगी कि कहां कमी रह गई हमारी, कहां पर हम लोगों से चूक हो गई। और जब यहां से भाषण चल रहे होंगे तो जो जागरूक कार्यकर्ता है वो सोचता है और मन में ही ये विचार करता है कि हाँ, ये शायद कमी रह गई थी। और कई बार कार्यकर्ता ये भी सोचता है कि जो बात कही जा रही है उसमें कुछ छूटा जा रहा है। इधर समाजवादी पार्टी का ये जो लोक जागरण कार्यक्रम हो रहा है, हमारे लोग जाने, हमारा कार्यकर्ता जाने समझे कि हमसे कहां चूक रह गई, कहां कमी रह गई। सोचिए, पीछे मुड़ करके देखें, 22 का चुनाव, जिस किसी ने भी टीवी खोला होगा या समाजवादी पार्टी के बारे में जानकारी की होगी और जनता में रहकर के जो उत्साह देखा होगा, उससे तो यही लग रहा था कि समाजवादी पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है। जो लोग अधिकारियों से संपर्क रखते हैं, जो कभी कभी अधिकारियों से तालमेल भी थोड़ा बना लेते हैं, वो जानते होंगे कि चुनाव से पहले कैसा उनका व्यवहार बदल गया था। उन्हें लग रहा था कि समाजवादी सरकार आ रही है,
इसलिए अपना व्यवहार बदल लिया था उन्होंने। लेकिन जब सरकार नहीं बनी तो बताओ व्यवहार बदल गया कि नहीं? व्यवहार बदल गया। जब उन्हें लगा कि सरकार बनने जा रही है तो व्यवहार दूसरे तरह का था, और जैसे ही सरकार नहीं बनी तो उनका व्यवहार बदल गया। और हम लोग तो जिस कार्यक्रम में आए थे, जब मैंने मैदान देखा पूरा, उस मैदान में मैं कई बार आया हूं, उस मैदान में आप लोग कई बार गए होंगे। अक्सर उसी मैदान में हेलीपैड बना करता था, लेकिन इस बार जब हम लोग मैदान में आए थे 22 के चुनाव में, हेलीपैड कहीं और बना था। मैंने पूछा कि ये हेलीपैड इतना दूर क्यों बना? कहा कि पूरा मैदान भरा पड़ा है, जगह नहीं है। और जब मैं मैदान में पहुंचा था तो पूरा मैदान भरा पड़ा हुआ था, खचाखच। चारों तरफ लोग दिखाई दे रहे थे, क्या बाउंड्री, क्या पेड़ और क्या सड़कें, सब भरी पड़ी थी। और मुझे कहने में कहीं कोई बात नहीं, मुझे खुशी इस बात की थी कि मैदान के दाईं तरफ पूरा हमारा सिख समाज खड़ा हुआ था। इतना समर्थन कभी सिख समाज ने नहीं दिया जितना पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ सिख समाज से लेकर के हर समाज खड़ा दिखाई दे रहा था। लेकिन जब रिजल्ट आया, जब रिजल्ट और परिणाम हम लोगों ने देखा, जो जन समर्थन देखा उसके विपरीत हमें परिणाम दिखाई दिया। शायद ये उत्तर प्रदेश का पहला चुनाव होगा। जनता बदलाव चाहती थी, जन समर्थन समाजवादियों के साथ था, लेकिन जब परिणाम आया तो परिणाम हमारे पक्ष में नहीं था। और लखीमपुर जैसा हमारा जिला, जहां कितना संघर्ष हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने तो अन्याय का प्रतीक बना दिया था। वो थार जो अन्याय और अत्याचार की प्रतीक बन गई थी। हम लोगों ने जो परिणाम देखा, परिणाम दूसरा निकला। जो थार से किसानों की जान गई, जिस दिन वो घटना हुई थी मुझे याद है, हमारे सामने एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट बैठे थे। जिस समय मुझे सूचना मिली कि थार चढ़ा दी गई है किसानों पर, रौंद दिया है उससे किसानों को, उन पत्रकार को नहीं पता था। हमारे मोबाइल पे जब मैसेज आया मैंने तुरंत फोन किया, और जब फोन किया मैंने तो अपने पार्टी के लोगों से बात की। अनुराग पटेल थे, उससे बात हुई। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि वहां पर कोई अपना कार्यकर्ता है, तो एक सिख कार्यकर्ता से बात हुई। मैंने कहा जो मदद कर सकते हो हमें और आप लोगों को मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोग सब मदद में लगे हैं, और जो हॉस्पिटल गए हैं उनके पास भी हम लोग मदद करने पहुंच रहे हैं। हालांकि तेजेंद्र बिर्क नहीं आ पाए। सबसे पहले अस्पताल में तेजेंद्र बिर्क से हम लोगों की बात हुई, डॉक्टर से भी बात हुई, और हम लोगों ने कहा डॉक्टर साहब से कि अगर आप इलाज कर सकते हो तो इलाज कर देना, और अगर आपके हाथ में इलाज नहीं है तो इसको रेफर कर देना। और रेफर हुआ, और हमें खुशी इस बात की कि मेदांता जैसे बड़े अस्पताल में इलाज हुआ, आज वो स्वस्थ है, उसकी जान नहीं गई। लेकिन हमने कई किसान खोए। जो किसान हमारे चले गए, जो आंदोलन में थे, क्या आप को लगता है कि सरकार को कोई परवाह रही होगी? ये सरकार ऐसी है जिसको कोई परवाह नहीं है। थार से किसान कुचल दिए, कोई परवाह नहीं उनको। 700 से ज्यादा किसान आंदोलन में जान दे दिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।